अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एम डी कैट 2023 फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस इसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे यूएचएस में क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। नंबर 1 इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ये बेसिकली आप लोग जो है वो बायोलॉजी के अंदर भी टर्म पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। ये वो प्रेशर होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। लेकिन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किसी चीज़ का बहना या लिक्विड के साथ ही रिलेट करता है, मीन टू से ये तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होगी। डिफ्यूजन। बच्चे अगर आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर वाटर मौजूद है और आप लोग उसके अंदर ड्रॉप्स ऑफ इंक अगर ऐड करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो जो इंक होगी वो पूरे पानी के अंदर फैल जाएगी। ये भी हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड का सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाना, अगेन दिस वन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लेकिन बच्चे मेल्टिंग, मेल्टिंग हम लोग बोलते हैं सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो दिस वन इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज़ रिलेटेड टू द सॉलिड्स। इसका लिक्विड के साथ लेना देना नहीं है, तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, कहते हैं कि विच टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द आयोडीन मॉलिक्यूल्स। बच्चे जितनी भी नोबल गैसेज हैं लाइक F2, Cl2, Br2, I2 होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। एक जैसे एटम्स के दरमियान जब यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं, जब बच्चे एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेंगे तो हम लोग बोलेंगे वो नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं। और जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जिनका दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस टाइप और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, कहते हैं कि बच्चे फॉलिंग हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे वेपर प्रेशर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये सिंपल एक कंसेप्ट है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। अब वो कहते हैं आपने ये बताना है कि किस में वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो बच्चे वेपर प्रेशर उसमें सबसे कम होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अमंग द गिवन ऑप्शन जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन ऑल अदर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो वाटर आ जाएगी। अगर हम लोग डाईथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो बच्चे ये दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी दैट विल बी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बच्चे क्वेश्चन नंबर 52 देखें, कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग H2 मॉलिक्यूल। अमंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो आपसे पूछ रहा है। बच्चे अगर वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पूछ रहा है तो मीन टू से आप लोग एक तो कोवलेंट बॉन्ड को भी निकाल दें और आप लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी निकाल दें, क्योंकि ये अमंग द मॉलिक्यूल या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं होती बल्कि दीज आर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स एंड दे आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स। तो अब बच्चे H2 अभी आपको ऊपर बता कर आया कि अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, मतलब एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ हो, तो उसके नतीजे में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। और तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कलेक्टिवली हम लोग वंडरवाल फोर्सेस का नाम देते हैं। ये वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पर अगर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होता है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बच्चे नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट एंड हैव द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बच्चे सबसे पहले वाटर, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, निकाल देंगे। बच्चे ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और बच्चे जब लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल है ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से स्लिप कर सकती हैं। लेकिन बच्चे याद रखें ये जो इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये जो सॉफ्ट होना है ये इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें जो है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं ग्रेफाइट के केस में। तो हम लोग कहते हैं कि सॉफ्ट तो ये होते हैं लेकिन इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती बल्कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जो है उनके दरमियान पाए जाते हैं। बच्चे जो I2 है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं और ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि दे आर सॉफ्ट इन नेचर। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, कहते हैं कि वाटर राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ। बच्चे दो फोर्सेस की बात हो रही है, एक है कोहेसिव फोर्स और एक है एडहेसिव फोर्स। अगर ये मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है
और यहाँ पर एक वाटर का मालिक्यूल मौजूद है, यहाँ पर दूसरा वाटर का मालिक्यूल मौजूद है। बट यहाँ पर दो किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे। एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर और कैपिलरी ट्यूब के दरमियान होगी। मैं सी टी लिख रहा हूँ, सी टी स्टैंड फॉर कैपिलरी ट्यूब। तो बच्चे इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी इनको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे विल बी एडहेसिव। और अगर हम लोग बात करें कि वाटर और वाटर के मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बच्चे इनको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कहते हैं कि वाटर ऊपर की तरफ क्यों राइज करता है, क्योंकि बच्चे ये जो हमारे पास बिटवीन वाटर एंड कैपिलरी ट्यूब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर। इसी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा कि एडहेसिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल एक्सीड द कोहेसिव फोर्सेस। और इसी प्रॉपर्टी को जो है वो हम लोग कैपिलरी एक्शन का नाम भी देते हैं। ये हमारे पास जो 10th क्लास की बुक है पंजाब बोर्ड की उसके अंदर भी ऐसे चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है। खैर क्वेश्चन नंबर 55 देखें। कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग लिक्विड टेक्स प्लेस। बच्चे वो आपसे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि ये किसके चेंज होने से चेंज होता है। तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएं। अब बच्चे अगर तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा जल्दी उसके बराबर हो जाएगा, आपको कम हीट देनी पड़ेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मीटर से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। खैर यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है वो एक्सटर्नल प्रेशर या आउटसाइड प्रेशर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चे बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा जिसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद होंगी। अगर हम लोग बात करें इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की तो इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। बच्चे अगर हम लोग बेंजीन की बात करें और कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ये दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, लेकिन बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न क्या होगी बच्चे? नंबर 1 इसका लार्ज साइज स्ट्रक्चर होता है। नॉन पोलर मालिक्यूल में जितना लार्ज साइज़ हो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बच्चे दूसरी बात कि इसमें डीलोकलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है, और अगर ये स्टेबल है तो फिर इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट इनमें से सबसे कम होगा क्योंकि इसमें सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेज हैं वो पाई जाएंगी। बच्चे नेक्स्ट देखेंगे कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, मेथनॉल एंड एथनॉल। बच्चे ये सिंपल एक बात पढ़ाई जाती है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते। रीज़न क्या होती है बच्चे? देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए हाइड्रोजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना ज़रूरी। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम लोग कीटोन्स की बात करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद हैं बट दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन बच्चे अगर हम लोग HF की बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम लोग वाटर की बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम लोग NH3 की बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है वो अटैच है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जब आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। तो मेथनॉल और एथनॉल एल्डिहाइड होने की वजह से शो नहीं करेंगे। प्रोपानोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन ये भी हमारे पास कीटोन्स की कैटेगरी में आते हैं, शो नहीं करेंगे। एसीटोन एंड एसेटल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है तो ये भी शो नहीं करेगी। बच्चे टर्शरी अमाइन, ये नाइट्रोजन, इसके इर्द गिर्द 3 R ग्रुप आ जाएंगे और नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। और अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का हाइड्रोजन और टर्शियम अमाइन के नाइट्रोजन का लोन पेयर आपस में जो बॉन्डिंग बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है जी, कहता है वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। तो बच्चे ये सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है ये रिलेट करता है कि कब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग उसको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं या लेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे तो उसके नतीजे में रेट ऑफ इवेपोरेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी तो बढ़ जाएगा। तो फिर इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप लोग सरफेस एरिया को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, जबकि टेम्परेचर
बढ़ाने से जो है वो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बढ़ाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिलेट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, इस वजह से ये भी वेपर प्रेशर को जो है वो इफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट है जी, कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज़ लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रिलेट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। अब ईथर जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगे एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे और इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये लेस बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब, दो आइस क्यूब्स ली, लेकिन कहता है जैसे इनको जोड़ते हैं तो ये एक आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है? बच्चे, आइस क्यूब वाटर से मिलकर बने होते हैं और वाटर के मालिक्यूल्स को जब जोड़ा जाता है तो वाटर के मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से वापस में एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक सिंगल क्यूब के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे हमारे पास लिक्विड वाला पोर्शन था, इसमें मोस्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बात हुई है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र हुआ है, इसमें वेपर प्रेशर वाले टॉपिक का जिक्र हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग तमाम प्रोविंसेस का 2023 का पेपर देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।